नमस्ते सभी को। आशा करती हूँ आप लोग ठीक हैं घर पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन। हिंदी व्याकरण से पाठ 8 से हम लोग पढ़ेंगे वचन। ठीक है, वचन मतलब नंबर। ठीक है, पाठ 8 निकाल लीजिए सभी लोग। हिंदी व्याकरण का पाठ 8 निकाल लीजिए सभी को। निकाल लिया आप लोगों ने। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वचन। वचन मतलब नंबर। ठीक है, सभी लोग बोर्ड पे देखिए। मैंने 2 वाक्य लिखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मोहन के पास 1 बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियाँ है। आप लोगों को ये दोनों वाक्यों में से क्या अंतर दिखाई दे रहा है? दोनों वाक्यों में पहले वाला वाक्य में क्या लिखा है? मोहन के पास कितना बिल्ली था? 1 बिल्ली है। और रोहन के पास कितना बिल्ली है? 5 बिल्ली है। 5 बिल्लियाँ हैं। तो इस दोनों में से हम लोगों को क्या अंतर दिखाई दे रहा है? संख्या का अंतर दिखाई दे रहा है ना? संख्या मतलब नंबर, है ना? नंबर की अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मोहन के पास कितना था? 1 था और रोहन के पास 5 बिल्लियाँ था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। ठीक है, वचन क्या है अभी हम लोग देखेंगे, तभी हम लोग को समझ में आएगा कि इस वाक्यों में अंतर क्या था। ठीक है, वचन किसे कहते हैं? देखिए सभी लोग अपना किताब निकाल लीजिए। किताब में देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। या एक से अधिक होने का पता चले उसको क्या बोलते हैं? वचन कहते हैं। हम लोग वचन किसे कहते हैं बोलने से हम लोग कैसे लिखेंगे? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। एक से अधिक, मैंने अभी एक वाक्य लिखा था ना, मोहन के पास 1 बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्ली हैं। उसे रोहन के पास कितना, संख्या कितना बता रहा है बिल्ली का? 1, और मोहन के पास कितना? 5। ठीक है, तो वचन भी यही है कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक, एक और एक से ज़्यादा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? और वचन का क्या है? वचन का 2 भेद होता है। वचन का कितना भेद होता है? 2 भेद होता है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, वचन किसे कहते हैं? जिसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, और वचन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ठीक है, और अभी बताओ एक वचन किसे कहते हैं? हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक वचन किसे कहते हैं। ठीक है, एक वचन किसे कहते हैं? वाक्यों को पढ़ने से हम लोग को पता चलता है कि इस वचन में क्या किसी एक के बारे में बताएगा। ठीक है, अभी देखो बुक में
संख्या का वो रूप जिसमें एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। या नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है, कितना होने का, एक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, एकवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से कितना होने का पता चलता है, एक होने का पता चलता है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस शब्द के रूप से एक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एकवचन। ठीक है, और एकवचन क्या क्या है, देखो एकवचन क्या क्या है, देखिए सब लोग, उससे हम लोग एक वचन कहते हैं। क्या लिखा मैंने, जिस शब्द के रूप से एक होने का पता चलता है उसे एकवचन कहते हैं। और उसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण, एकवचन का उदाहरण क्या होगा, लड़की, है ना, बच्चा, मुर्गा, कपड़ा, यह सब क्या है, एकवचन का उदाहरण है। ठीक है, लड़की, लड़की बोलने से कितना, एक लड़की। ठीक है, यहाँ नहीं दिया है, और बहुवचन होने से ये लड़की अलग होगा। ठीक है, एकवचन में लड़की, लड़की बोलने से सिर्फ एक ही लड़की का पता चलता है। ठीक है, बच्चा, बच्चा बोलने से सिर्फ एक ही बच्चा का पता चलता है। ठीक है, मुर्गा, एक मुर्गा, कपड़ा, एक ही कपड़ा। ठीक है, तो इसमें, इस शब्द में क्या पता चलता है, एक होने का पता चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकवचन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है याद करने के लिए वचन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं, हम लोगों ने वचन पढ़ लिया, वचन का भेद पढ़ लिया, अभी क्या पढ़ रहे हैं, एकवचन भी पढ़ लिया, और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं, एकवचन था जिस शब्द के रूप से एक होने का पता चलता है, ये एकवचन है। और बहुवचन क्या होगा, बुक में देखिए सब लोग, बुक में क्या है, संख्या का वो रूप, संख्या का वो रूप जिसमें एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। संख्या का वो रूप जिससे एक से अधिक वस्तु या प्राणी का क्या हो, बोध हो, तो उससे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। एकवचन में सिर्फ एक का पता चलता है, और बहुवचन में क्या होता है, एक से ज़्यादा, है ना। बच्चा बोलने से जैसे एक, है ना, एक से ज़्यादा होने से क्या होगा, बच्चे, है ना। तो एक से ज़्यादा जहाँ पता चलता है वो क्या है, बहुवचन। ठीक है, अब बहुवचन हम लोग क्या लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से जिस शब्द के रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। और बहुवचन का उदाहरण बहुत ही आसान है, एकवचन में एक का पता चलता है और बहुवचन में एक से ज़्यादा। ठीक है, हम लोग सरल भाषा में बोलने से सिर्फ एकवचन को क्या पता चलता है, किसी एक वस्तु या प्राणी के बारे में पता चलता है।
और बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 कितना जो भी हो सकता है, बट एक से क्या होगा, ज़्यादा पता चलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुवचन कहते हैं। बहुवचन का उदाहरण क्या होगा, बहुवचन का उदाहरण क्या होगा, सोचो तुम लोग। हम बहुवचन का उदाहरण लिखने से क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने लड़की लिखा था, है ना, लड़कियाँ, उसका बहुवचन क्या होगा, लड़कियाँ, ठीक है। हम लोगों ने कक्षा 2 कक्षा 1 में हम लोगों ने वचन भी सीखा था, ठीक है, लड़कियाँ, है ना। मुर्गा, तो यहाँ क्या होगा बहुवचन में, मुर्गी, मुर्गे, मुर्गा, मुर्गे, है ना। कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लड़कियां बोलने से क्या होता है, एक से ज़्यादा लड़की का पता चलता है ना। इसमें लड़कियां बोलने से क्या होगा, यहाँ सिर्फ एक लड़की नहीं है, यहाँ क्या है, एक से ज़्यादा लड़की है, ठीक है। लड़की बोलने से एक ही लड़की का पता चलता है, बट लड़कियां बोलने से क्या होता है, एक से ज़्यादा पता चलता है। इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, है ना। हम लोग बोल सकते हैं वो लड़कियां क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है वो लड़कियां, तो क्या होगा, वहाँ बहुत सारा लड़कियां हो सकता है ना। जैसे हम लोग लिख सकते हैं रीमा एक लड़की है ना, रीमा एक लड़की है, तो इसमें रीमा क्या है, एक ही है, ठीक है। लड़कियां बोलने से क्या होता है, एक से ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। तुम लोग सिर्फ ये याद रखना, वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, एक और एक से अधिक, है ना, एक और एक से अधिक होने का पता चलता है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, वचन कहते हैं। और वचन का कितना प्रकार है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी एक प्राणी और वस्तु का पता चलता है, तो इससे क्या कहते हैं हम लोग, एक वचन कहते हैं। और एक वचन का उदाहरण क्या क्या होगा, लड़की, मुर्गा, है ना, बच्चा, कपड़ा, है ना, जिसमें क्या होता है, एक का पता चलता है, एक से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और बहुवचन किसे कहते हैं, जिस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, ठीक है। बहुवचन में उदाहरण क्या होगा, लड़कियाँ, बच्चे, है ना, ये सब क्या है, बहुवचन, ठीक है। आप सभी लोग को याद हो गया, शायद हो गया, बहुत ही ईजी है, ठीक है। घर में याद करना, वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के हैं, और उदाहरण देख के लिखिए, ठीक है। यह सब याद करना क्लास 3 के लिए अभी के लिए इतना ही ज़रूरी है। जब मैं और पढ़ाऊँगी क्लास में, तो उससे ज़्यादा जो विस्तार से मैं तुम लोगों को, आप लोगों को समझा दूँगी अच्छे से, ठीक है। और जो किताब के जो अभ्यास कार्य हैं, ये सब भी आप लोग करिएगा, ठीक है। ये सब करने से क्या होगा, जो जानकारी हम लोग नहीं मिले हैं वचन के बारे में, किसी को समझ में नहीं आया, तो इससे हम लोग बहुत सारा मदद मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग घर में कोशिश करिएगा, और मैं उसका वचन किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, उसको मैं अच्छे से आप लोग को व्हाट्सएप में लिख के दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।